जब गेट सेट फ्लाई फैक्ट के गौरव ने दुबई पर वीडियो बनाया, ही गॉट अप्रॉक्स 2 मिलियन व्यूज। जब अननोन मिस्ट्री हिंदी ने इस पर वीडियो बनाया, ही गेन्ड ओवर 11 मिलियन व्यूज। और जब अर्थ एडवेंचर्स इन हिंदी ने दुबई पर वीडियो बनाई तो ही गॉट अप्रॉक्स 14 मिलियन व्यूज। मतलब दुबई सिर्फ पैसे छापने की मशीन नहीं, व्यूज छापने की भी मशीन है। तो अब बस आप पर है, ज्यादा ना सही, बस कुछ 5-10 मिलियन व्यूज तो इस वीडियो पर करा ही देना। खैर इमेजिन एक ऐसा दिन जो आप सोकर उठते हो और आप नोटिस करते हो आप शायद किसी और के घर में हो, क्योंकि ये घर अब पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। आप घर से बाहर निकलते हो और देखते हो सब लोग आपको सर या मैम कहकर चॉकलेट शेक वगैरह सर्व कर रहे हैं। आपको लगता है आप किसी और के घर में हो, पर तुरंत आपके पेरेंट्स भी आपको सामने से हाय कहते हैं, जो कि काफी ज्यादा रॉयल तरीके से अपना गेटअप बनाए हुए थे। अब बस आप एक्साइटेड हो जाते हो और बाहर घूमने जाते हो, पर उससे पहले आपको जोर की प्रेशर लगती है। आप बाथरूम में जाते हो, पर ये क्या, आपका बाथरूम भी अब बदल चुका है और ये तो सोने का है। खैर प्रेशर रिलीज करके आप बाहर निकलते हो और बस मेंशन से बाहर निकलते ही गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है, लैम्बोर्गिनी, फरारी, रोल्स रॉयस और पता नहीं क्या क्या। और एक ड्राइवर अब आपसे बोलता है सर कहाँ जाना है। आप अपना पॉकेट चेक करते हो और उसे कहते हो भाई मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। तभी उस लग्जरी गाड़ी का ड्राइवर बोलता है सर पैसों की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा देश ही आपका है। और इसके बाद क्या, आप फिर लग्जरी गाड़ियों से फुल स्पीड में घूमते हो, बड़े से स्विमिंग पूल में बाथ लेते हो, गेम पार्लर जाते हो और रात होने पर पार्टी करते हो। उठ जाओ मंदबुद्धि, क्या तुम भी हमें सपना दिखा रहे हो? मैं यहाँ यूट्यूब पर दिन भर वीडियोस नहीं देख पाते और तुम रोल्स रॉयस में घूमने और हर रात पार्टी करने की बात कर रहे हो? ऐसा थोड़ी ना होता है। तो नहीं मेरे दोस्त, जो आपको सपना लग रहा है ये दुबई के इस शाही परिवार के लिए हर रोज की बात है। सोना किसे पसंद नहीं होगा, पर हमारे सोने में और इनके सोने में फर्क है, क्योंकि इनके पास सोने का कमोड, सोने की गाड़ियां और सोने का खाना है। मतलब ये खुली आंखों से सोने को देखते हैं और हम थकने के बाद सोने को देखते हैं। और अभी जो मैंने बताया, दुबई के शाही परिवार इससे भी ज्यादा अय्याश भरी और रईसों वाली जिंदगी जीते हैं। और अभी जो मैंने दिखाया ये उनकी जिंदगी का 10% भी नहीं है। अब देखो, अमीर और रईस में एक फर्क है। अमीर पैसों कमाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं और सही जगह पर खर्च करते हैं, पर रईस लोग पैसों को उड़ाने पर भी जरा भी नहीं सोचते। और यही खास बात है दुबई के इस शाही परिवार की, क्योंकि ये पैसों को ऐसे बहाते हैं जैसे हम नहाने वक्त पानी को। तो आज का वीडियो इन्हीं के बारे में कि कैसे दुबई की रॉयल फैमिली अपने अरबों रुपए को खर्च करती है। दुबई के सबसे अमीर शेख कौन है, इनके पास आखिर कितने पैसे हैं, और आखिर दुबई के प्रिंस के पास इतने सारे पैसे होने की वजह क्या है। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि वाला। तो शुरुआत करते किंग सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के बारे में, जो कि क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया हैं। यानी कि दुबई नहीं बल्कि पूरे सऊदी अरेबिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये शेख खानदान का इकलौता वारिस है या ये सबसे बड़ा बेटा है। इनफैक्ट ये 8वें नंबर पर है। तो सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया के सेकंड सबसे महत्वपूर्ण पोजीशन पर ये आ गया। और वैसे इस शाही परिवार में टोटल कितने लोग हैं, तो देखो इनके पास कितने पैसे हैं और ये किस तरह उसे खर्च करते हैं, ये जानने से पहले हमें थोड़ा सा इस शाही परिवार के बारे में जानना चाहिए। तो ये शाही परिवार यानी कि हाउस ऑफ सऊद कई 100 सालों से सऊदी अरेबिया पर राज कर रहा है और इनके परिवार में 100-200 नहीं बल्कि 15,000 से भी ज्यादा सदस्य हैं, जिस वजह से इस रॉयल परिवार के बारे में जानने में ही हमारे कई दिन बीत जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि ये सभी इम्पोर्टेंट है, बल्कि 15,000 में से 2,000 की बात की वैल्यू करी जाती है और उन 2,000 में से भी सिर्फ एक की बात मानी जाती है, जो कि सऊदी अरेबिया की क्राउन प्रिंस है, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। पर उसे जानने से पहले जो चीजें यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है हम उसकी बात करते हैं, यानी कि पैसा। मतलब कि आखिर कितनी संपत्ति है इस शाही परिवार के पास, क्योंकि सोने की गाड़ी और सोने की कमोड बनाने पर तो बड़े बड़े अमीर व्यक्ति भी घबरा जाए। तो ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि कई वेबसाइट पर और विकिपीडिया पर भी ऐसा मेंशन है कि इनकी कुल संपत्ति मिलियन और बिलियन में नहीं बल्कि ट्रिलियन में है। और ये बात जानकर आप बिल्कुल चौंक जाओगे कि ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस की नेटवर्थ 214 बिलियन डॉलर से भी कई गुना ज्यादा है, जो कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर है। पर जितनी ज्यादा इस शाही परिवार की नेटवर्थ है उतने ही बड़े इनके शौक। इनके पास सबसे फास्टेस्ट और सबसे लग्जरियस गाड़ी की एक बड़ी लिस्ट है और इस लिस्ट में शामिल कार्स कितनी महंगी हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगा लो कि इसमें सबसे सस्ती गाड़ी जो है वो लैम्बोर्गिनी है, क्योंकि इनके पास जितनी भी गाड़ियां हैं वो ऑलमोस्ट गोल्ड प्लेटेड है, मतलब कि सोने की है। तो चलो अब फाइनली हम जब इतनी सारी बातें इस शाही परिवार के बारे में जान गए, तो चलो जानते हैं कि ये इतना पैसा कहाँ उड़ाते हैं और इनकी कमाई कैसे होती है।
जस्ट इमेजिन आप कितने दिनों तक छुट्टी पर जा सकते हो? मुश्किल से 1 वीक। चलो थोड़ा और तबीयत खराब होने का बहाना देकर आप 2 हफ्तों तक भी छुट्टी पर जा सकते हो। पर दुबई के फ्यूचर किंग और प्रेजेंट क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तो इसमें भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो बात है ही इतनी इंटरेस्टिंग। देखो, जनरली हम वेकेशन पर 1-2 हफ्तों के लिए जाते हैं, पर क्राउन प्रिंस अपने फैले हुए इतने रॉयल बिजनेस को छोड़कर 2 महीने के लिए एक बार चले गए थे। अब देखो, ऐसा तब हुआ जब इन्हें लगा दौलत और संपत्ति इनके पास बेशुमार है और कमी थी तो सिर्फ बेगम जान की। तो इनकी मुलाकात हुई प्रिंसेस सारा से, और फिर क्या था, अपने भाई की पसंद को कोई मना कर ही नहीं सकता था, तो शादी भी हो गई। फिर क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस सारा लिटरली 2 महीने के लिए हनीमून पर चले गए थे। पर बात इतनी सी ही नहीं थी, क्योंकि इसके बाद जो इन्होंने किया उससे इन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी, क्योंकि इन्होंने अपने हनीमून के लिए सिर्फ एक होटल को नहीं बल्कि पूरे मालदीव्स के एक पूरे के पूरे आइलैंड को ही बुक कर लिया था। और हद तो तब हो गई जब ना सिर्फ एक आइलैंड पर ये थे, बल्कि ये इस जगह पर अपने प्राइवेट यॉट से आए थे। तो इनके साथ इनका स्पेशल शेफ, बॉडीगार्ड और कई और भी नौकर चाकर वगैरह आए थे। तो क्राउन प्रिंस ने इन लोगों के लिए भी अपने आसपास के आइलैंड को बुक कर दिया और किसी भी अननोन को आसपास के किसी भी आइलैंड पर जाना बैन कर दिया। यार सही में ऐसा भी क्या हनीमून जो 2 महीनों तक भी खत्म नहीं हुआ। हम तो 2 महीने में अमेरिका, दुबई और पता नहीं कहां से घूम कर आ जाए। खैर चलो मान लेते हैं यहाँ पर पैसे खर्च करने की एक वजह थी। आखिर हनीमून पर कोई बार बार थोड़ी जाता है। पर अगले कांड के बारे में सुनकर तो आपका दिमाग ही चकरा जाएगा, क्योंकि एक बार क्राउन प्रिंस ने लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई सैल्वाटोर मुंडी नाम की 500 साल पुरानी पेंटिंग को खरीदने के लिए $450 मिलियन यानी कि 3000 करोड़ रुपए उड़ा दिए। वैसे इस पेंटिंग की इतनी ज्यादा कीमत इस वजह से थी क्योंकि खुद ग्रेट लियोनार्डो दा विंची ने इसे बनाई थी। पर यार फन फैक्ट बताऊं, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो कई म्यूजियम्स ऐसा कह रहे हैं कि ये पेंटिंग लियोनार्डो द्वारा नहीं बनाई गई है। तो सोचो, इतने पैसे सलमान भाई ने, मतलब कि मोहम्मद बिन सलमान भाई ने उड़ा दिए, जितने में पूरे भारत की 135 करोड़ की आबादी में हर एक को 20 रुपए का डेयरी मिल्क खिला दिया जाता, या फिर शायद उससे भी ज्यादा। पर किसी की हिम्मत है जो सलमान भाई मोहम्मद बिन सलमान भाई को रोके, नहीं तो ये भी सलमान भाई को बुलाकर उस पर गाड़ी चढ़वा देगा। अब जब बात हो रही है पैसों को उड़ाने की, तो एक बार तो क्राउन प्रिंस ने $500 मिलियन का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मुंह पे दे मारा था, और इसकी कहानी भी बड़ी खास है। तो देखो, क्राउन प्रिंस को घूमना बहुत पसंद है, पहाड़ों के ऊपर, जंगल के पार। ये फ्रांस पहुंचे मेरे यार, और इन्हें दिखी एक चमचमाती यॉट। तो अब जब यॉट इन्हें दिख गई थी तो इन्हें वो चाहिए थी। बस इन्होंने खबरी से फिर पता लगाया तो उन्हें इस यॉट की वर्थ $500 मिलियन मालूम हुई। और फिर क्या था, सटाक से क्राउन प्रिंस ने पैसे की ट्रांसफर और ऑनर भी झट से वहां से निकल गए। अब देखो, ये तो वो चीजें हैं जो हमें पता है, पर ऐसी भी कई चीजें जिनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, जैसे कि इनके बड़े बड़े पैलेस। देखो, कहा जाता है कि इन्होंने कई देश में अपने बड़े बड़े पैलेस खरीद के रखे हुए हैं, जैसे फ्रांस में, ईरान में और भी कई जगह, और इन सब की वैल्यूएशन भी कई $100 मिलियन के पार है। तो पैसों को ये बिना किसी लिमिट के बहाते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर ये इतना सारा पैसा लाते कहां से। लेकिन इसे जानने से पहले अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो यार कमेंट में सऊदी लिख देना, सो दैट मैं जान सकूं कि कितने लोग यहाँ तक वीडियोस को देखते हो। और टारगेट करते हैं 500 लाइक्स का, सो कर देना। तो देखो, इतना तो हम सब जानते हैं कि जितने भी दुनिया के अमीर लोग हैं उनका बिजनेस है, जैसे कि गूगल, रिलायंस, टेस्ला या फिर अमेज़न। तो बिल्कुल उसी तरह इस शाही परिवार के पास भी अपना खुद का एक रॉयल बिजनेस है, जो कि इन सभी से काफी ज्यादा बड़ा है, और वो है आरामको। मैं आराम करने वाले आरामको की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिडिल ईस्ट की जान पेट्रोलियम और गैस कंपनी आरामको की बात कर रहा हूँ, जिसकी वैल्यूएशन करीब $2 ट्रिलियन है। और इतना ही नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट में जो भी टैक्स वगैरह लगता है, जो प्रॉपर्टी सेल होती है या जो भी फाइन वगैरह कलेक्ट होती है, वो सब पैसे भी तो इन्हीं के पास जाते हैं। तो खुद सोचो, जब इतना पैसा होगा तो खर्च करने से पहले कोई क्यों ही सोचेगा। वैसे ये तो वीडियो थी दुबई के क्राउन प्रिंस के बारे में कि वो कैसी लेविश लाइफस्टाइल जीते। पर अगर आपको दुबई के बनाए गए ऐसे पार्क के बारे में जानना है जहाँ ज़ॉम्बीज को आप देख सकते हो, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।